11 फरवरी 1847 ये वो दिन था जिस दिन उस इंसान का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को अंधेरों से निकाला। उस इंसान को पूरी दुनिया पागल कहती थी, लेकिन उस पागल इंसान ने अपनी 84 साल की जिंदगी में क्या क्या कुछ कर दिया जिसको अकल आज भी तस्लीम नहीं करती। उस इंसान को पढ़ने का कम और करने का ज्यादा शौक था। जो लोग ये कहते हैं कि यार पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, वो लोग इस इंसान की कहानी को जरूर सुने। एक दफा एक उस्ताद ने एक बच्चे की माँ को स्कूल बुलाया और कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसे जो मर्जी समझा लो, जो मर्जी करवा लो। और उस उस्ताद ने उस बच्चे की माँ की बहुत बेइज्जती की और कहा कि इसे ले जाओ और जाके कोई काम करवाओ, ये कभी नहीं पढ़ सकता। जिस पर उस बच्चे की माँ को बहुत दुख पहुंचा। उसकी माँ उसे घर ले आई और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा पढ़ना नहीं करना चाहता था। वो घर में भी नहीं पढ़ता था। उस बच्चे के आसपास वाले लोग उसे बेवकूफ समझते थे। आप उसकी बेवकूफी का अंदाजा जरा इस बात से लगाएं कि एक दफा उसने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते देखा और सोचा कि शायद ये कीड़े मकोड़े खाती है, इसी वजह से ये उड़ती है। इसी बात को उसने टेस्ट करने के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमा किए, उनको मसल मसल कर उनका जूस बनाया और अपने दोस्त को पिला दिया और सोचा कि अब इसने जूस पी लिया है और अब ये उड़ने लगेगा। लेकिन उसका दोस्त बीमार हो गया। उस बच्चे की माँ को जब पता चला कि इस तरह से मेरे बेटे को जूस पिलाया गया है, वो भी कीड़े मकोड़ों का, तो उसने इस बच्चे की बहुत बेइज्जती की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये पढ़ना नहीं करना चाहता था, तो ये पढ़ता तो था नहीं, तो इसकी माँ ने इसे अखबार बेचने पर लगा दिया। वो ट्रेन में जाता और अखबार बेचता। उस वक्त इसकी उम्र 12 साल थी और इसने मुकम्मल तौर पर स्कूल को अलविदा कर दिया था। उसको जितने पैसे अखबार बेचकर मिलते वो इन्हें किसी न किसी नए एक्सपेरिमेंट में लगा देता। उस बच्चे का नाम था थॉमस एडिसन। ये वो इंसान था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे, वो आगे बताता हूँ। क्योंकि इसका पूरा दिन ट्रेन में अखबार बेचते हुए निकल जाता था, तो इसने ट्रेन के खाली डिब्बे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। एक दफा इसका एक एक्सपेरिमेंट गलत साबित हो गया और ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन उस ट्रेन के मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारा जिससे उसको सुनाई देना कम पड़ गया। और एक और अजीब बात कि ये थप्पड़ खाने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि इसे लोग पागल कहते थे। इस वजह से ये सोचने लगा कि यार अब मुझे लोगों की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब वो कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। इसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसका ख्वाब तब पूरा हुआ जब फैक्ट्री में एक मशीन खराब हो गई और उस मशीन को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। इसने अपने मालिक से कहा कि क्या मैं कोशिश करके देखूं। इसके मालिक ने डरते डरते इसे इजाजत दे दी कि चलो तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। इस अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी और इस पर उसका मालिक बेतहाशा, बहुत ज्यादा, यकीन मानो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। इसने सारी मशीनों की जिम्मेदारी उसे दे दी कि थॉमस साहब अब आप संभालो सारी मशीनें। इसने मशीनों पर तजुर्बे कर करके बहुत कुछ सीखा। अब ये बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने के बाद भी वही हाल था। लोग इसे पागल समझते थे क्योंकि ये हरकतें ही पागलों वाली करता था। लेकिन ये साइंटिस्ट बनना चाहता था। कोई साइंटिस्ट इसे अपना असिस्टेंट तक नहीं रखता था, तो इसने पैसे जमा किए और घर में ही अपनी लैब बनाना शुरू कर दी और घर में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। अब इसने बिजली के बारे में, एनर्जी के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था। अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई और ये ख्वाहिश थी जिसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर। और इसकी ख्वाहिश भी एक अजीब सी ख्वाहिश थी। ये लोगों से कहने लगा कि यार मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। उस वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे थे। उनको पता तो था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे।
اور اوپر سے یہ نالائق ترین انسان تھا، تو اس پر لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ پکا پاگل ہو گیا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ کر نہیں پا رہے اور یہ کرے گا یہ کام۔ لوگ اسے پاگل اس وجہ سے کہتے تھے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو ڈاکٹروں نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بڑا ہو کر پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دماغ کا سائز چھوٹا ہے اور اس کے دماغ کا سائز ٹھیک نہیں ہے۔ اور حیران ہونے کی بات یہ تھی کہ اس نے صرف اور صرف 3 ماہ اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے پوری کی پوری 999 کوششیں کی، اور جب یہ 1000ویں کوشش کر رہا تھا تب یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ پاگل اور ضدی بچہ تھا جس نے اس وقت پوری دنیا میں ہنگامہ پروا کر دیا۔ پھر لوگ بہت حیران ہوئے، یقین مانو بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے کر سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کر پائے اور یہ کیسے کر سکتا ہے۔ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یار تم 999 دفعہ ناکام ہوئے ہو۔ اس پر اس نے کہا کہ یار میں 999 دفعہ ناکام نہیں ہوا، میں نے 999 ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جس سے بلب نہیں بن سکتا۔ یار اس انسان کی کہانی کو سنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نالائق ہو تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اگر آپ 2-4 سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہو تو اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اگر آپ کو لوگ بیوقوف اور نالائق سمجھتے ہیں تو اس میں آپ کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ لوگ لائق تو نہیں تھے۔ اس لیے بس اپنے کام کو ہمت اور یقین کے ساتھ کرتے رہو، دیکھنا ایک دن ضرور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔